हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रेया खन्ना वेलकम करती हूँ आपको जनरल टैरो कार्ड रीडिंग में। टुडे आज हम आपकी रीडिंग करेंगे। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। सो डेफिनेटली अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स सीखना है, टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनल रीडिंग करवानी है, बहुत पर्सनल रीडिंग्स होती हैं गाइस। मैं पहले ही कह रही हूँ, बहुत पर्सनल रीडिंग होती हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो हाँ, ये सारी वीडियोस आप डेफिनेटली देखते होगे। जनरल रीडिंग्स होती हैं ये, ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं ये। अगर आपको ये नॉलेज है कि कलेक्टिव रीडिंग क्या होती है, कलेक्टिव रीडिंग बहुत सारे लोगों की होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी भी पर्सनल रीडिंग आपने अगर करवाई है या आप करवाना चाहते हो तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है कंप्लीटली, ठीक है। और यदि आप खुद से टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, 9870123144। मैं इंडिया में रहती हूँ, 9+91 आप ज़रूर लगाइए, ठीक है। ठीक है, और बाहर से अगर कुछ आवाज़ें आ रही हैं गाइस तो लेट इट बी, ठीक है। आज कुछ ज़्यादा ही आ रही है, ठीक है। आ रही है मतलब कुछ दिनों से आ रही है, ठीक है। सो गाइस, हम आपके पार्टनर की रीडिंग करेंगे, ठीक है। आप अपने पार्टनर को दिल से याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर इन दिनों में क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स जनरली क्या है और आपको लेकर के क्या है, ठीक है। और आपकी फीलिंग्स भी हम चेक करेंगे। मेरी कलेक्टिव क्या फील करती है इस रिश्ते के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए कलेक्टिव क्या फील करती है। ऑल साइंस रीडिंग है। आराम से कॉफ़ी ले लो, चाय ले लो, जो लेना है आराम से बैठ के देखो, ठीक है। ओके, अच्छा जल्दी नहीं करेंगे, सारे वीडियो एंड तक देखेंगे सो दैट आप एक जगह यार कहीं पर भी जाओ ना, पूरा जो है ना उसको कंप्लीट करके उठो। द रीज़न बीइंग कि आपको एक तो ग्राउंडिंग रिसीव होगी, ऊपर से आपको ये पता चल जाएगा आपके थॉट्स हैं भी या नहीं, ठीक है। चलो, कार्ड्स हमारे प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। सो हर हर महादेव जी। सबसे पहले हम यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे। यूनिवर्स जी, गॉड जी, मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ इस समय कलेक्टिव के लिए। मुझे इनकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कलेक्टिव जी के लिए बना रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड। मुझे हेल्प कीजिए और गाइड कीजिए यूनिवर्स जी, गाइड कीजिए, ठीक है। कलेक्टिव आपकी फीलिंग्स लेंगे हम सबसे पहले। आप इस रिश्ते को, पार्टनर को लेकर के क्या फील करते हो, ठीक है। कलेक्टिव पार्टनर को लेके क्या फील करती है। सन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, डॉटर ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स, द डेविल कार्ड, और एक फाइनल कार्ड आपकी ओवरऑल फीलिंग्स क्या है। ओवरऑल फीलिंग्स नहीं, ओवरऑल आइडेंटिटी लूंगी मैं आपकी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस समय क्या ऊर्जा लेके चल रहे हो, आपकी क्या ऊर्जा है, ठीक है। सो आपकी क्या ऊर्जा है, कलेक्टिव की क्या ऊर्जा है, वो एक कार्ड, मेन कार्ड दिया जाए मुझे प्लीज। मदर ऑफ कप्स, ओके। बॉटम में एस ऑफ कप्स, ठीक है। सो कलेक्टिव कलेक्टिव कलेक्टिव, आप बहुत हीलिंग हो। सबसे पहले अगर मैंने आपके मेन कार्ड की बात करी है ना, आप बहुत ज़्यादा हीलिंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप एम्पैथ हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप ऐसे कोई पर्सन ज़रूर हो सकते हो जिसको दूसरों की बातें, दूसरों की फीलिंग्स समझ में आ जाती हैं। आप बिना सुने, बिना शब्दों के किसी को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उनका दर्द महसूस कर सकते हो, या उनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है वो भी आप महसूस कर सकते हो। मदर ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, साथ में एस ऑफ कप्स। आपकी एक जनरल वाइब ये है कलेक्टिव, आपके जो दुख दर्द है ना, आप उसको एक एंडिंग देना चाहते हो,
ठीक है, मतलब एक बहुत लंबा पीरियड हो गया है, आपको काफ़ी लंबे पीरियड से कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है और अब आपको लगता है कि पता नहीं ये चीज़ें ख़त्म कब होंगी, ठीक है, एंडिंग कब होगी और नया सिलसिला जो भी लाइफ में नया चैप्टर हैप्पीनेस वो कब आएगी। ये आपकी जनरल फीलिंग्स है। अब आपके पर्सन को लेके आप क्या फील करते हो, सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। आपके पर्सन ने, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपका दिल काफ़ी बार तोड़ा है सिर्फ बातों से। एक कम्युनिकेशन इन्होंने बहुत जल्दी दिखाई है, कम्युनिकेशन के हिसाब से इनका मुझे ऐसा लगता है कि इनके बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स रहते होंगे, बहुत सटीक बोलते होंगे और आपको लग जाता होगा बुरा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो इन्होंने आपको लव बॉम्बिंग करा होगा, आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो आज भी वही ऑसम एनर्जी जो ये आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, है ना। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स भी हैं, मेमोरीज हैं इनको लेके पुरानी। अभी मुझे लग रहा है सेपरेशन का काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है कलेक्टिव का अपने पार्टनर से, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरीज दिख रही है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आपकी दिख रही है कि नहीं, वापस से पार्टनर किस तरफ अट्रैक्ट होना दिख रहा है, और एक कार्ड में नहीं, 2 डिफरेंट कार्ड्स में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपका ये सिलसिला ऑन एंड ऑफ चलता है, टूटता नहीं है। कभी आ जाते हैं, कभी आपकी फीलिंग्स की भी बात हो रही है, कभी इनकी फीलिंग्स आपको आ जाती हैं, कभी इनकी फीलिंग्स से आप कनेक्ट करते रहते हो, कनेक्ट करते रहते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि यार क्या फ़ायदा है कनेक्ट करके। यहाँ पर मैं 8 ऑफ कप्स का कार्ड देख रही हूँ। बहुत पहले आपने इस रिश्ते में जो है मूव ऑन कर लिया था, बिकॉज आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। आपने बहुत पहले ही मूव ऑन कर लिया था इस रिश्ते से, हालांकि वो आपको दिल पे पत्थर रख के मूव ऑन करना पड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है यार। रोज ही मैं माइक चेक करती हूँ अपना, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेविल का कार्ड भी आ रहा है जो हमें ये चीज बता रहा है कि कुछ यहाँ पर आपको ना पहले ऐसी फीलिंग नहीं होगी कि आपने प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है इस पर्सन को, लेकिन पहले ऐसी फीलिंग आपकी नहीं होगी कि जो है ना रोमांटिक फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही डेवलप करना, है ना, खिंचाव महसूस करना। पहले एक हल्का वाला था, अच्छा वाला था, सौंधा सौंधा बोलते हैं ना जिसको, वो था। लेकिन इस समय मैं देख रही हूँ कि आफ्टर द ब्रेकअप ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक मतलब फीलिंग्स में बदल गया, जैसे कि पोजेसिव होना, किसी से ऑब्सेस्ड होना कि नहीं चाहिए तो यही चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर कोई भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये पर्सन को लेके आप ऐसा फील करते हो कि चाहिए तो यही चाहिए, पोजेसिव ऑब्सेसिव ऐसा फील करते होगे आप, ठीक है। एडिक्टेड फील करते होगे इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा खिंचाव आफ्टर द ब्रेकअप। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमें जो चीज़ मिल नहीं सकती उसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से चाहने लगते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके जो मेन साइंस मैं आपको बता देती हूँ, वैसे ऑल साइंस रीडिंग है। कलेक्टिव के जो भी ज़ोडिएक्स आ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, इसके अलावा हमारे पास लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, आप ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जेमिनाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, ठीक है। चलो अब आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं। यूनिवर्स जी मुझे गाइड करिए, कलेक्टिव के पर्सन इनको लेके क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं कलेक्टिव के पर्सन, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, डेथ कार्ड, 10 of Pentacles, okay, 5 of Pentacles, Ace of Wands, Ace of Swords। ये सारी आपको लेके फीलिंग्स आ रही हैं। जस्टिस, 8 of Wands, Page of Wands, 6 of Pentacles। एक मेन एनर्जी आपके पर्सन की क्या है, मतलब इन दिनों वो किस एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, उनको कॉन्शियसनेस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। देख लेते हैं। टेम्परेंस, ओके,
एंड बॉटम में आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो कलेक्टिव, सबसे पहले आपके पर्सन के ज़ोडिएक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हमारे पास सारे साइंस हैं, ठीक है। ऑल साइंस रीडिंग आ रही है। मेन साइंस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस का मेन साइन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी बहुत मेन है। चलो, नंबर्स आपके पर्सन के 2, 13, 1, 3, 10, 5, 1, 11, 8, 6, 14, 5, 7, ठीक है। हाँ, ये और आपके नंबर्स में मुझे 1 दिख रहा था, 15 दिख रहा था, 6 दिख रहा था, 111 का साइन आ रहा है, 6 है। हाँ, आपके में कुछ ये साइन है क्योंकि मैंने कार्ड्स कम लिए हैं, ठीक है। अभी आपके पर्सन मैं देख रही हूँ कि एक हो गया है, इनको कुछ टाइम हो गया है इस पीरियड से निकलते हुए, एक ट्रांजिशन, स्पिरिचुअल ट्रांजिशन से निकले हैं ये। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड हमारे पास रिसीव हो रहा है, ठीक है। आपको लेके ये जितना ज़्यादा सोचते थे उतना ज़्यादा इनको ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ, मैं क्रॉस रोड पे हूँ, मैं ये रिलेशनशिप जो है चल नहीं पाया, मैं इस पर्सन को लेके क्या फील करता हूँ, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, करता हूँ ये करती हूँ, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आंखें बंद है ना, जानबूझ के ब्लाइंड फोल्ड पहना हुआ है, पता है सब कुछ लेकिन जानबूझ के ब्लाइंड फोल्ड है। इसका एक और मीनिंग है कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे थे, आपको भी सफरिंग मिल रही होगी, इनको भी सफरिंग मिल रही होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये जो भी डिटैचमेंट बोलेंगे आप, सेपरेशन बोलेंगे, आप दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो पीस की वजह से है। कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है भाई आज तो, ठीक है। ये पीस लाने के लिए हुआ है ये सेपरेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहते। 12, 21 बहुत ज़्यादा मिररिंग है, बहुत ज़्यादा मिररिंग है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम टेम्परेंस कार्ड, इनका मेन कार्ड आ रहा है, विच मीन्स ये ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से ये निकल चुके हैं, अभी ये नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके और अपने बीच में, यूनिवर्स और अपने बीच में, फैमिली लाइफ और अपने बीच में इनका एक मेन कॉन्शियसनेस जो है वो अपना इनर जो है बैलेंसिंग का चल रहा है। इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन बैलेंसिंग में आ रहा है इनका, वो प्रोसेस इनका चल रहा है, ठीक है। अभी ये आपको लेके यही फील करते हैं कि जो भी इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो आपकी वजह से आया है, इस रिश्ते की वजह से आया है, सेपरेशन की वजह से इन्होंने इतना कुछ जाना है अपने बारे में कि ये मुझे ऐसा लगता है ना कि ये इस चीज़ का थैंकफुल होते हैं। आज इनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है या फैमिली लाइफ फुलफिल्ड अगर आपको दूर से दिख रही है तो कहीं ना कहीं ये वो दिखावा है, मेरे को दिख रहा है। आप इनको सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हो कुछ लोग अगर, तो डेफिनेटली ये दिखावा है, अंदर से इनका कोई मतलब नहीं है। एक जो है ना फैमिली से, हाउस से एक ऐसा डिटैचमेंट आ गया है कि अभी होते हुए भी इनको नहीं दिखता है ना। सब कुछ होगा इनके पास, सब कुछ होगा, फैमिली है, बच्चे हैं, मुझे कोई मैरिड पर्सन डेफिनेटली दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अंदर से इनका मन नहीं लगता है। फाइनेंशियल लॉस इनका अभी रिसेंटली हुआ हो सकता है, कोई 100% मतलब बहुत अच्छी सोच विचार नहीं है आपको लेके। अगर ये आपके साथ नहीं चल रहे हैं वो चीज़ इनको दुखती है, वो चीज़ इनको एक है ना, मन नहीं लगता है काम में, बार बार काम करने की कोशिश करते हैं, मन नहीं लगता है। आपको लेके बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग करना चाहते हैं। और ये मैं ना कुछ टाइम से रीड कर रही हूँ ये, क्योंकि ये कलेक्टिव है, ये कुछ टाइम से यही आ रहा है कि डेथ का कार्ड आता है, फिर टेम्परेंस का कार्ड आता है, विच मीन्स आपके पर्सन का
सच में इवन कलेक्टिव में एक बड़े पैमाने पे मैं ऐसा बोलूँगी कि ये चीज़ें चल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। 1441 अगेन अ मिररिंग थिंग, मिररिंग हो रही है, बहुत स्ट्रांगली मिररिंग हो रही है। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रख रहे हो ऐसा मुझे दिख रहा है। सो उसको रखते चलो, आप प्यार से चल रहे हो, एम्पैथी वाले मोड में चल रहे हो, डिवाइन वाले मोड में चल रहे हो। इट्स गुड, कीप गोइंग ऑन दैट पाथ। ठीक है, यहाँ पर मैं और भी देख रही हूँ कि एक बॉटम ऑफ द इसमें 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यार इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, बिट्रेयल्स करे हैं आपके साथ। ऐसा लगा है छुप छुप के आप पे नज़रें रखते थे, इवन जब ये आपके साथ भी थे तब भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपाया है। मिसकम्युनिकेट जानबूझ के ये कर देते होंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनकी ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। बहुत हद तक मैं आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी रीड कर रही हूँ, आज ये एक डिफरेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये एक नई बिगिनिंग का, नई ट्रांसफॉर्मेशन का, न्यू टॉकिंग का बात करने का ये सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी जैसे स्प्रिंग का सीजन चल रहा है, मार्च का सीजन चल रहा है, यहाँ पर मुझे खिलते हुए फूल दिख रहे हैं। देख लो आप, एस ऑफ वॉन्ड्स। वैसे भी एरीज का सीजन आने वाला है, इतना सुंदर कार्ड है ये, और मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ फूल दिख रहे हैं। कल भी मुझे बार बार ना यही चीज़ दिमाग में आ रही थी, चेरी ब्लॉसम करके अगर आपको कोई डाउनलोड आया हो तो आई डोंट नो, बट मुझे आ रहा था ये फूल एग्जैक्टली वैसे ही है। ऊपर से बॉन्जाई है, अगर आप में से किसी के पास बॉन्जाई है, अगर आप लोग चेरी ब्लॉसम्स देखना पसंद करते हो जो जापानीज में बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो आई थिंक ये एक साइन है, ठीक है, कि आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर ये यूनिवर्स या आपकी सोल या इनकी सोल आप लोगों को एक कम्युनिकेट कर रही है कि यस देयर इज समथिंग कमिंग इन दिस समर स्टार्टिंग। अभी एरीज का सीजन है, यस समथिंग इज कमिंग, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स साथ में आए हैं, विच मीन्स कम्युनिकेशन इज कमिंग। आई थिंक यहाँ पर एक कम्युनिकेशन जो है वो होगा ज़रूर। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली देखो एस का कार्ड है विच इज़ 1, फिर से एस का कार्ड है अगेन 1, फिर जस्टिस का कार्ड है 11 नंबर का कार्ड, 1 1 1 1, उसके साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन विल कम, जैसे बहुत सडनली आपको रिसीव हो जाएगा। अभी यही चल रहा है, ठीक है। अभी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, सन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। कम्युनिकेशन ऐसे आएगा आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिर से पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है इस रिश्ते में। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। ये इंसान आपको यही कहना चाहता है कि इस समय मैं आपको जो है देना चाहता हूँ एक बैलेंस्ड रिश्ता, एक कम्युनिकेशन। ये देख लो, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल इक्वल एंड देन इक्वल, व्हाट इज दैट। उसके साथ सारी की सारी आपकी जो है कम्युनिकेशन की ऊर्जाएं हैं, एक्शन की ऊर्जाएं हैं। 1 2 3, 3 एक्शन की ऊर्जाएं हैं आपकी तरफ इस पर्सन की। तो यस, देखो अगर आपको ये रिश्ता नहीं भी चाहिए, अगर आप उब भी चुके हो, तभी भी आपको ये बोला जा रहा है कि आपको पता है, योर सोल नोज विद इन कि हाँ इस पर्सन से कम्युनिकेशन तो आएगा। कम्युनिकेशन तो आएगा, चाहे आपको चाहिए या नहीं चाहिए, चाहे आप बहुत समय से वेट कर चुके हो, क्योंकि मैं दिख रही हूँ आपका ना बार बार इस रिश्ते में, इस सेपरेशन में दिल टूटा है, ठीक है। तो हाँ, कम्युनिकेशन तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं है, ये यूनिवर्स ने आपको साइन भेजा है कि यस द मुझे एक और साइन मिला है, यस द कम्युनिकेशन विल हैपन, ठीक है। और कोई नेक्स्ट एक्शन का कुछ हम चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स, इनके पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन का कार्ड दे दीजिए। नेक्स्ट एक्शन, बहुत ज़्यादा ये इक्वल गिव एंड टेक में इस समय मतलब आ रहे हैं, आपके साथ आ रहे हैं, आपकी सोच से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपने पुल बैक लिया है, यू हैव टेकन बैक योर एनर्जी। ऐसा लग रहा है आप अपनी एनर्जी खुद को अभी अच्छा दिखाने में, बोलते हैं ना कि हॉट एंड सेक्सी बनने में,
आप उसमें डाल रहे हो, डेविल कार्ड दिखा रहा है मुझे ये, ठीक है। कुछ अच्छा करने में बिलीव कर रहे हो आप, अपनी अपनी मेहनत करने में बिलीव कर रहे हो। आई डोंट नो बट दिस इज समथिंग कमिंग अप फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट एक्शंस के कार्ड्स हम आपके पार्टनर से चेकआउट कर लेते हैं। द फूल एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप तो मूव ऑन ही करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से अब आप हट जाओगे, और ये पर्सन सोच रहा है कि पुरानी बातें छोड़ के अब एक नई शुरुआत आपके साथ कर सकते हैं। अच्छा, ये पर्सन ये भी चाह रहा है कि अब पुरानी बातों पे बात मत करना, क्योंकि आपसे ज्यादा इनका दिल दुखा हुआ लग रहा है मुझे। हैंग्ड मैन, दे हैव नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम यू। आपके साथ ही एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका भी वेट कर रहे हैं। आपने भी कांटेक्ट नहीं करा, इन्होंने भी कांटेक्ट नहीं करा। वाओ। हैंग्ड मैन, ठीक है। अभी इनका बहुत जल्दी आ सकता है कांटेक्ट। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आप मूव ऑन कर जाओ, और कुछ लोगों के लिए यस, वेट फॉर अ कांटेक्ट। यहाँ पर ये वेट करते हुए भी दिख रहे हो, और आपसे मिलने की भी एक रिस्क लेने को तैयार है, आपसे बात करने को तैयार है। लेट मी चेक आउट मोर एक्शन, अगर कोई एक्शन आपके पर्सन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे नज़र तो बना रहे हैं, 2 बार कार्ड आया है मेरे पास। नज़र बना रहे हैं, नज़र इन्होंने आप पे रखी हुई है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी पूरी एनर्जी जो है ना, इस पर्सन, ये पर्सन है आपकी वाइब्रेशंस में बहुत है। आप इस पर्सन की वाइब्रेशन में आप भी बहुत ज़्यादा हो, ये इस चीज़ को हिडन रखते हैं। आपके लिए जो फील करते हैं उस चीज़ को ये हिडन रखते हैं। इनको वो बहुत पसंद है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, आप बिल्कुल सटीक बोलते हो। आपने भी कहीं से इनको ब्लॉक करके रखा है, ये आपको कहीं से तो देख रहे हैं। फेक अकाउंट, आज मुझे ये रिसीव हो रहा है, फेक अकाउंट से देख रहे हैं ये आपको, क्योंकि आपने इनको करके रखा है ब्लॉक, ठीक है। हाँ, आप इनको नहीं दिखा रहे हो कि आप अब कितने टूटते हो, ठीक है। अब आपने बहुत ज़्यादा टूटने के बाद अपने आप को वापस से गेन किया है, वापस से आप अपने काम करने लगे हो, अपनी एनर्जी आप बनाने लगे हो, लेकिन ये आप इसको दिखा नहीं रहे। इसको क्या दिख रहा है, आपके पर्सन को क्या दिख रहा है कि आप जो हो ना अभी मूव ऑन कर रहे हो। देखो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड, ये मुझे यही दिखा रहा है। एक तो ये आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, आपकी एनर्जी को देखेंगे, साथ में इनको ऐसा भी लगेगा कि आप तो बहुत ही संतुष्ट हो, ठीक है। ये देखो, आप इनको ऐसे देखते हो, आप शेर के मुंह में भी हाथ दे सकते हो। आप कैसे कर रहे हो ये सब कुछ, इनको लगता है आप कैसे कर रहे हो, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, आप बिल्कुल अलग हो, ठीक है। अगर बाई चांस आपको ये कहीं देख लेना ऐसे हरकत करते हुए कि फियर से भी आगे बढ़ चुके हो आप, इसको ऐसा लगता है कि अब क्या, अब आप डरते नहीं हो, इनको खोने से नहीं डरते हो, इनको जो है ना, इनको अगर ये छोड़ जाए आपको तो आप डरते नहीं हो, अगर ये आपके पास वापस आ जाए तो आप डरते नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। बहुत ज़्यादा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता वाली एनर्जी है यार दोनों कार्ड्स में। अच्छा, आपकी इस समय वाइब्रेशन में देख रही हूँ हर्मिट कार्ड की है, आप इस समय सोल सर्चिंग में चल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी कुछ फीलिंग्स मैं और बता देती हूँ। आप इस समय जो है ना, देखो मैं आपकी फीलिंग्स बताती हूँ, वेट। यहाँ पर आपकी चल रही है सोल सर्चिंग कलेक्टिव, ठीक है। सोल सर्चिंग के साथ यहाँ पर मुझे टावर का कार्ड दिख रहा है, जहाँ पर आपको एक मौका दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके भी कुछ रास्ते ब्लॉक करे हैं यूनिवर्स ने। अभी अभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि आप जिन लोगों से बात कर पा रहे थे, जिनके साथ उठ बैठ रहे थे, जहाँ जा रहे थे, थोड़ा बहुत आपको ना एक सेटबैक दिया है यूनिवर्स ने कि अपना रिट्रीट करो। आपका रिट्रीट का वक्त मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर यूनिवर्स ने करवाई है इस टावर के कार्ड के साथ। देखो, अभी आप सोल सर्चिंग में हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शायद कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो, कुछ जगह से आपकी कॉर्ड कटिंग हुई है, यूनिवर्स ने करी है, और ये कहीं ना कहीं मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी दिख रही है। लॉन्ग टर्म मतलब एक नया स्वरूप आपका अब निकल के आएगा, जो एक चेंज लाएगा।
चेंज, आपका पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियरल चेंज लाएगा, ठीक है। वन मोर थिंग, आपका ये टावर कार्ड के साथ मैं ये भी देख रही हूँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स अभी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपकी बस बहस भी हुई हो सकती है, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हुई हो सकती है, बट द थिंग इज आपको नेगेटिविटी में नहीं रहना है। आपकी सोल सर्चिंग, आपके जो गुरुज हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, असेंडेड मास्टर्स हैं, वो आपको इस समय दिख रहे होंगे। ये सोल सर्चिंग के समय पर आप खुद भी एक असेंडेड मास्टर हो, मैं ऐसी बात कह रही हूँ, लेकिन आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स भी आपको दिख रहे होंगे इस समय पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप लड़ाई नहीं करो, आप लड़ाई नहीं करो, मतलब अंदर मन में भी शांति लाओ, अंतर मन में शांति लानी है, अंदरूनी शांति की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ ख्याल है, ओवर थिंकिंग है ये आपकी। पेज ऑफ swords, do not let any tower moment affect your internal peace। वो आपने बनाया है, वो आपने यूनिवर्स के साथ बैठ के बनाया है, और आपको काम करना है इस पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी एक्चुअल ऊर्जा आ रही है, एक और किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रही है, विच मीन्स आपके जो है ना इर्द गिर्द 3-4 लोग तो मैं देख रही हूँ कि कोई आप में इंटरेस्टेड हैं, कोई आप खुद हो, तो आपकी एनर्जी यही है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। आपको इसमें तब्दील हो जाना है, आपको इसमें जो है ना अपने काम पे फोकस करना है। इस समय बहुत अच्छी ऊर्जा है, अगर आप वर्क में डालोगे, अगर आप एनर्जी उसी चीज़ में डालोगे, करियर में डालोगे, आपको बहुत अच्छे जो है ना रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्या बताता है? किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर आप ऑलरेडी अमीर हो, और अमीर हो मतलब स्टेबल हो, बहुत पैसा है आपके पास, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, एनर्जी है, आसपास की चीज़ों को देखो, अपने जो भी आपने आज तक काम किया है, हार्डवर्क किया है, उसको देखो, और देख के ना शांति महसूस करो कि हाँ यार देखो मैंने इतना कुछ किया और अभी मेरे को कुछ नहीं करने का है। दैट इज़ व्हाट योर स्पिरिचुअली, मतलब वो कर करके आप आगे आए हो और कर करके बैठे हो भी हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कनेक्ट विद दिस। आपको टावर मिला है, कई कई जगहों से आपका जो है कार्मिक कनेक्शन जो है इस समय खत्म हुआ हो सकता है, एक नई साइकिल आ रही हो सकती है, आपका चेंज आएगा सब कुछ। तो अभी बैठ के आपको जो भी आपने अभी तक बनाया है उसको देखो और शांति महसूस करो। दिस इज व्हाट दिस टाइम इज फॉर यू। और मेहनत भी कर सकते हो कि नहीं, काम पे फोकस कर रहे हैं, फालतू बातों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। दिस इज योर रीडिंग गाइज, बहुत बहुत खुश रहिए, यही आपकी रीडिंग थी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और जितने लोगों ने करवाई होगी उनको पता होगा। जितने लोग करवाना चाहते हो व्हाट्सएप पर अभी के अभी संपर्क कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन, अभी तो खुली हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर यदि आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो तो मैं आपको सिखाऊंगी, राइडर वे टैरो डेक से सिखाती हूँ मैं। आपका कोर्स होता है पूरा 1 मंथ का, उसमें मैं आपको बिगिनर की लेवल की इस समय पर जो है हमारी चल रही है, एडवांस लेवल, और भी आगे भी सीख सकते हो, पर पहले बिगिनर का आपको शुरू ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। सो बिगिनर में आपकी सारी की सारी चीज़ें कवर होती है, 78 कार्ड्स कवर होते हैं। आपको मेजर अरकाना, माइनर अरकाना हम पूरा सिखाएंगे, टाइमलाइन भी बताएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि रीडिंग कैसे करनी है, शफलिंग कैसे करनी है, अगर आपको खुद एक रीडर बनना है तो कहाँ से शुरुआत करनी है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। सर्टिफिकेट अगर किसी को लेना है वो एक डिफरेंट बात है, मोस्टली लोग सर्टिफिकेट लेना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको लेना है आप मुझे सेपरेटली बता सकते हो कि हाँ मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कहाँ करेगा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, सर्टिफिकेट किसी भी कंपनी वंपनी का नहीं रहेगा, मैं अपने नाम का सर्टिफिकेट आपको बना के दूंगी, मेरे नाम का, मेरी कंपनी का सर्टिफिकेट आपको आएगा, और ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हो या आप अपने एड्रेस पे भी मंगवा सकते हो, सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। मैं ये सभी को बताती हूँ कि टैरो कार्ड्स इज समथिंग कि आप ये अपने लिए सीखते हो। टैरो कार्ड्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इवन अगर आपको एस्ट्रो
मतलब अगर टैरो कंपनी किसी से जुड़ना भी है, अगर आपको कहीं जॉब भी करनी है, तब भी आपका कोई सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाता है, आपको काम पे रख लिया जाता है, ठीक है। सो येस, यू डोंट नीड अ सर्टिफिकेट, बट इफ़ यू नीड अ सर्टिफिकेट आई विल गिव यू। उसके चार्जेस मैं अलग से लूँगी डेफिनेटली, बट बिना सर्टिफिकेट के कोर्स चल रहा है, बहुत बढ़िया है, ग्रुप क्लासेस हैं। सो इसको आप अपनाइए अगर आपका मन है सीखने का। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैंने तो चाहा था कि मुझे जो है सीखना है, मुझे बहुत मन है, सो डेफिनेटली आई एम डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर लास्ट 4 years। इससे पहले मैं टोटल 7 years बोलूँगी कि लाइफ कोच, मोटिवेशनल कोच ये मैं रह चुकी हूँ। अभी मैं 4 साल से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। सो you're most welcome for personal readings and for becoming a tarot coach and learning a tarot course with me. Thank you so much. Har Har Mahadev ji. Be blessed.